अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां बनाकर स्वागत कर दीजिए देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। एक बार और स्वागत कर दीजिए तालियां बजाकर देश के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष तनवीर खान साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक राजेश यादव जी, पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा जी, नीरज मौर्य जी, राजपाल कश्यप जी, जयेश प्रसाद जी, अमित यादव, अनवर अली साहब, रणजय यादव जी, राम कुमार भोजवाल जी, रजनीश गुप्ता जी, पवन कुमार सिंह जी, सैयद रिजवान साहब, राजीव यादव, दल सिंह यादव जी, राजा नसीम साहब, अशफाक उल्ला खान साहब, मंतेश वर्मा जी, अताउर रहमान साहब, शिव शरण कश्यप जी, जगदेव सिंह जग्गा जी, जिलाध्यक्ष पीलीभीत, सुश्री नेहा यादव, राम सिंह राणा जी, राजे रमेश प्रजापति जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी जी, शिवचरण कश्यप जी, सहदेव सिंह, और हमारे मंच पर बहुत सारे नेता मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं, गुजर अतुल प्रधान जी से लेकर के सभी हमारी पार्टी के नेतागण जो इस मंच पर हैं, हमारे सामने मंच पर बैठे हुए सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग, दूसरे मंच पर और इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित शाहजहांपुर के सभी अपने समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं, समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी अवधेश वर्मा जी और ज्योत्सना कश्यप जी को एक एक वोट देकर के उनको जिताने का काम करना। जहां शाहजहांपुर के लोग लोकसभा में अपना प्रत्याशी भेजेंगे, वहीं अवधेश वर्मा जी को भी विधानसभा में भेजने का काम करना, ये आप सबसे मैं निवेदन अपील करने आया हूं। ये चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है और हमारे तमाम साथियों को ये जानकारी हो गई होगी कि अभी तक जितने भी चरण हुए हैं, पहला, दूसरा और जहां पर कल वोट पड़ा था तीसरा चरण, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ने समर्थन देकर के सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई जीतने जा रहा है तीनों चरणों में, तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ये जो पहले चरण से हवा चली थी पक्ष में, उसने भारतीय जनता पार्टी को पलट दिया और मैं आज शाहजहांपुर के लोगों से निवेदन और अपील करने आया हूं, जो झूठ के शहंशाह हैं, मैं शाहजहांपुर के लोगों से अपील करने आया हूं, जो झूठ के शहंशाह हैं, उनके खिलाफ मतदान कर करके उनका सफाया करने का काम करना। यहां तो हमारे साथी जागरूक हैं, जानकारी रखते हैं। अभी यहां पर कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी भी आके जा चुके हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए होंगे, लखनऊ वाले भी आने वाले होंगे।
ये लखनऊ वाले और दिल्ली वालों ने मिलकर के जो झूठी बातें की हैं, जो झूठे आपको वादे किए हैं, उनका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। और पिछले 10 साल का हिसाब किताब निकालें तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने किसानों से कहा कि आपकी आय 2 गुनी हो जाएगी। बताओ, हमारे किसान भाई बैठे होंगे, यहां पर किसान भाइयों के परिवार के लोग हैं। अगर किसी भी फसल की ये सरकार कीमत दिलवा पाई हो और अगर हम लागत के हिसाब से हिसाब किताब लगाएंगे तो ना ये सरकार हमें लाभकारी मूल्य दे पाई है और किसी भी किसान का आय 2 गुनी नहीं कर पाई है। अगर किसी भी किसान की आय 2 गुनी हो गई हो तो बताइए, ना आय 2 गुनी हुई। और जब हमारा किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने दिल्ली गया तो आपको पता होगा इन बीजेपी वालों ने न जाने कितना अन्याय किया है उनके ऊपर। हमारे यहां सिख भाई बैठे हैं, किसान भाई बैठे होंगे, उन्हें याद होगा जब काला कानून, जब 3 काले कानून इन्होंने लोकसभा से पास करने का काम किया था। उस समय न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के किसान धरने पर बैठ गए थे और किसानों ने धरने पर देकर के उन्होंने मांग की थी कि तीनों काले कानून वापस हो जाएं और उन्हें एमएसपी का कानूनी अधिकार मिल जाए। इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने आंदोलन को खत्म करने के लिए पूरा का पुलिस प्रशासन लगा दिया, आरसीसी की दीवारें लगवाई, सड़कों पर कीलें लगवा दी थी। कोई भी अगर ट्रैक्टर में भी अगर डीजल भरवाने जाता था तो उसे ट्रैक्टर के लिए डीजल नहीं मिलता था। सड़कें रोक दी गई थीं। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, सरकार और प्रशासन ने कितनी भी रुकावट पैदा की होगी लेकिन किसान दिल्ली जाकर के बैठ गया। 1000 तक किसान शहीद हो गए लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। तभी हटे जब सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। एक लड़ाई तो किसान जीत गए लेकिन अभी एमएसपी की लड़ाई अधूरी है। अभी भी किसानों को अपनी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही है। जो लोग गांव-गांव विकसित यात्रा चला रहे थे, हमारे प्रधान भाई बैठे होंगे, वो जानते होंगे, अगर उन्होंने सहयोग और मदद न की होती तो भारतीय जनता पार्टी की ये विकसित यात्रा नहीं हो पाती। प्रधान जानते होंगे, प्रशासन के लोगों ने दबाव बना करके उनसे पैसा वसूल करके विकसित यात्रा कराई थी। जो लोग विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, एमएसपी नहीं लागू होगी, तब तक न हमारा किसान खुशहाल हो पाएगा, न हमारा देश विकसित बन पाएगा। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, आने वाले समय में सरकार बनेगी और अपने किसानों को लागत की अच्छी कीमत भी देंगे, उनकी आय भी बढ़ेगी और कानूनी अधिकार एमएसपी का दे करके उनके घर परिवार में खुशहाली लाने का काम करेंगे। न केवल एमएसपी का कानून बनेगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों के साथ धोखा भी हुआ है। ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर चुकी है। इस सरकार ने 10 साल में 16 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के माफ कर दिए, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। जिस समय सरकार बैंकों का कर्ज माफ कर रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम बनाया
कि जिन लोगों ने 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों से कर्ज लिया है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इसलिए बड़े बड़े लोगों का तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारे किसान और गांव में रहने वाले गरीब जो लाखों में कर्ज लेते हैं, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रही है, दिल्ली में सरकार बनेगी। जिस तरह बड़े बड़े लोगों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, हमारे किसानों का भी पूरा का पूरा कर्ज माफ होगा। बताओ हमारे किसान भाइयों, कर्ज माफ चाहते हो आप? ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं, लेकिन गरीबों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं। जहां किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया, वहीं हमारे नौजवानों का भी इन्होंने भविष्य छीन लिया। यहां नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम वो नौजवान हैं जो निराश हो गए सरकार से। जब नौकरी के लिए इन्होंने परीक्षा का फॉर्म भरा, परीक्षा देने गए, तो इनका पेपर लीक करा दिया सरकार ने। इनके हाथ में न रोजगार है, न नौकरी है, और ये देश की पहली सरकार है। न जाने कहां से लीक हो रहे हैं पेपर, ये अपनी लीकेज नहीं रोक पा रहे हैं। बताओ, हर पेपर लीक हो गया कि नहीं हो गया? और जो लोग पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने परीक्षा देने की तैयारी की होगी, वो जानते होंगे 1-2 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। और अभी हाल में ही जो पुलिस भर्ती हुई थी, जिसकी तैयारी के लिए सरकार ने कहा कि हमने पूरा इंतजाम कर लिया है, सुरक्षित इंतजाम किया है, इसका पेपर लीक नहीं होगा, 2 दिन परीक्षा कराई। हमारे नौजवानों को भरोसा था कि इस बार तो कम से कम पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब नौजवान परीक्षा देकर के घर लौटा, तो उसे पता लगा कि पेपर लीक हो गया। सब नौजवान निराश हो गया और अंततः सरकार को अपनी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, जो हिसाब किताब है इस बार बोर्ड का, इस सरकार ने 60 लाख नौजवान जिनकी परीक्षा हुई थी, जिनकी परीक्षा रद्द की है, ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। और अगर केवल उनके घर परिवार के मां बाप को जोड़ लें हम, 3 सदस्य अगर इस सरकार के खिलाफ हैं, तो बताओ 60 लाख का गुणा अगर हम 3 से कर दें, तो बताइए 1 करोड़ 80 लाख इनके खिलाफ हैं कि नहीं है? और यही 1 करोड़ 80 लाख लोग अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें, तो बताओ हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? हुआ 2,25,000 वोट इनका कम। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बचेंगे कैसे, ये बता दो आप। इस बार बच तो नहीं जाएंगे ये लोग। और फिर अग्निवीर वाले भी आए होंगे कुछ यहां पर नौजवान। ये अग्निवीर जो व्यवस्था लागू की है सरकार ने, आधी अधूरी और 4 साल की नौकरी, ये जो 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं और उसके बाद घर में बैठा देंगे, खेत पे घूमने को मौका, खेत पे पहुंचा देंगे आपको। हम अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि समाजवादी लोग कभी भी अग्निवीर को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वैसे तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग बहुत हमारी मदद करते हैं, कभी कभी अनुशासन बनाने के लिए भी, कभी कभी सरकार के इशारे पे हम लोगों को डराते भी हैं। ये लोग सरकार के इशारे पे हम लोगों को डराते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं मन ही मन ये आपके पक्ष में भी हैं। इनको भी डर लग रहा है, इनको अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई है,
और कहीं बीजेपी वाले आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की नौकरी कर देंगे। ये लोग कभी कभी पूछते हैं कैसे हो सकता है ये हमारे पत्रकार साथी भी पूछते हैं कि कभी ये कैसे संभव है। तो मैंने इनसे पूछा, ये बताओ क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे? क्या आपको पता था बंदरगाह बेच दिए जाएंगे? क्या आपको पता था LIC बेच दी जाएगी? क्या आपको पता था कि बैंकें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि 4 साल की अधूरी नौकरी अग्निवीर की हो जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? बताओ, सरकारी विभाग में आउटसोर्स नौकरी हो गई कि नहीं हो गई? हमारे सफाई कर्मचारी भी आधी अधूरी संविदा पे नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बताओ बीजेपी वालों को कितना समय लगेगा? 4 साल की नौकरी फोर्स की, आपकी फौज की कर दी, इनकी 3 साल की नौकरी कर देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? सावधान। और यही नहीं, जब इन्हें वोट चाहिए था तो आपको राशन में क्या क्या दे रहे थे? आपको राशन में रिफाइंड तेल मिल रहा था, आपको दालें मिल रही थी, चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था। और बताओ राशन में आज क्या क्या मिल रहा है आपको? क्या दे रहे हैं नई चीज आजकल? ये लगता बहुत पौष्टिक होती है इसलिए मिल रहा आपको बाजरा। बताओ पहले क्या क्या दे रहे थे जब वोट चाहिए था? और ये आजकल जो दे रहे हैं लगता पौष्टिक ज्यादा है। इसलिए हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं कि राशन व्यवस्था को अच्छा करेंगे, इसकी गुणवत्ता को ठीक करेंगे, और न केवल राशन जो आजकल मिल रहा है ये मात्रा में कम है, इसको बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा बाजार में आजकल बहुत गुणवत्ता के साथ पैकेज आटा संपन्न लोग खा रहे हैं। जो शहर में आर्थिक रूप से मजबूत हैं, संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो लोग पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि राशन को गुणवत्ता के साथ आपकी मात्रा बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से आटा बाजार में पैकेट का मिल रहा है, तो पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा वो तो देंगे ही देंगे अपने गरीबों को, साथ में डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा और डाटा फ्री, ये हमारे लोग सभी जानते होंगे। जब मोबाइल कंपनियां आई थी तो डाटा फ्री दे रही थीं। जब आप इस्तेमाल करने लगे तो आपसे पैसा वसूलने लगे। इसलिए आटा के साथ साथ, पौष्टिक आटा के साथ साथ गरीबों को हम लोग डाटा भी फ्री दिलाएंगे, क्योंकि डाटा होने से आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप न केवल हमें जानकारी देता है बल्कि हमें आपको ऑनलाइन पढ़ने का मौका भी देता है। बहुत सारी हमें सुविधाएं भी मिल जाती हैं, बहुत सारी बाजार की चीजों की जानकारी कर लेते हैं। और आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि हमारे नौजवान से लेकर के बुजुर्ग 6-6 घंटा मोबाइल पर रहते हैं। इसलिए आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। और याद होगा हमारे समाजवादी साथियों को, जब समाजवादी सरकार बनी थी तो हमने आपको लैपटॉप दिया था। और जो लैपटॉप दिया था वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का दिया था। जिनके घरों में होगा आज भी चल रहा होगा। और जब आप उसको ऑन करते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे।
ये बीजेपी वालों ने हमारे लैपटॉप की भी नकल कर ली। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने इतना कर दिया। हम लोगों ने नेताजी और अपनी फोटो लगाई, तो इन्होंने भी अपनी फोटो लगा ली। और जो मोबाइल और जो स्मार्टफोन दिया, इतना रद्दी दिया कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? ये हमारे किसान भाई जानते होंगे, इनकी बोरी से चोरी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? ये बोरी की चोरी पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट से सीखे हैं। जो पुराने लोग होंगे जिन्होंने बाजार में देखा होगा, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, इतना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कमाना शुरू किया, आज बताओ पैकेट कितना बड़ा आ रहा है? कितने बिस्किट का पैकेट है? और ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो एक बिस्किट का आपको पैकेट मिलेगा, एक बिस्किट का। बताओ, आपकी बोरी से पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली, और ये अगर सत्ता में दोबारा आ गए तो आपको खाद भी पाउच में खरीदनी पड़ेगी, ये बोरी में खाद नहीं देंगे। बताओ, महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ाई इन्होंने? ये जो नौजवानों की मैंने मोटरसाइकिल खड़ी हुई देखी हैं, बताओ मोटरसाइकिल आज से 10 साल पहले कितने रुपए की आती थी? 50,000, 60,000 में। और आज मोटरसाइकिल कितने की आ रही है? जो लोग गाड़ी खरीदते होंगे, बताओ गाड़ी कितने की मिलती थी पहले? और आज गाड़ी की कीमत दुगनी हो गई कि नहीं हो गई? हर चीज महंगी कर दी इन्होंने कि नहीं कर दी? न हमारे किसानों को सरसों की कीमत दे रहे हैं, और जब सरसों का तेल बाजार में आ जाए तो ये ज्यादा पैसा वसूल लें कि नहीं वसूल लें? इसलिए जहां इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों की नौकरी छीन ली, और यहां के मंत्री तो ऐसे हैं जिनके बारे में बीजेपी वाले भी कहते हैं कि फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और हाईवे ले गए। सुना है हाईवे के किनारे सब बीजेपी वालों ने जमीनें ले ली हैं। और सच्चाई तो ये है कि जिस समय कभी रजिस्ट्रियां जांच होंगी तो सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई निकलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी निकलेगी, कोई दूसरी नहीं। इसलिए सावधान होकर के मतदान करोगे। ये चुनाव केवल हमारा आपका नहीं है, ये चुनाव हमारे आपके साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी का भी चुनाव है। ये चुनाव जहां संविधान बचाने का है, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से ये चुनाव 2024 का संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो संविधान को बदलेंगे, हम उनको बदल देंगे। एक तरफ संविधान के भक्षक लोग हैं, और दूसरी तरफ यहां जो बैठे मैदान में वो सब लोग संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये लोग जो संविधान और आरक्षण के बारे में कह रहे हैं, जो लोग नारा दे रहे थे 400 पार, बताओ उनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? कभी कभी कहावतें होती हैं कि कुछ याद आने लगता है, उनको दूसरी चीजें याद आने लगी कि नहीं याद आने लगी? ये संविधान बचाने का चुनाव भी है, और संविधान को बचाने के साथ साथ हमें मिले हुए जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं, उन अधिकारों को भी बचाने का चुनाव है। जो लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं शहरों में, हो सकता है शाहजहांपुर में भी लग गई हो होर्डिंग। ये जो डबल इंजन वाली सरकार है,
इसने होर्डिंग में कई जगह अपना दूसरा इंजन लगाया ही नहीं है, अकेला इंजन खड़ा है। बताओ, डबल इंजन कहने वाले लोगों का एक ही इंजन दिखाई दे रहा है, और जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं वो खटारा इंजन तो होर्डिंग में है ही नहीं। बताओ, वो खटारा इंजन है क्या होर्डिंग में? तो वो तो पहले से ही स्वीकार कर रहे हैं कि जीतने वाला नहीं है। इसलिए मदद करना, आप लोग मदद करोगे, आप मदद करोगे हमारे अवधेश वर्मा जी की, इन्हें जिताना आप लोग। और आपको तो पता लग गया होगा कि आमला में हम लोग जीत गए, बरेली जीत गए, पीलीभीत जीत गए। बताओ, शाहजहांपुर पीछे रह जाएगा क्या? ये शाहजहांपुर वाले लोगों, ये झूठ के जो शहंशाह हैं, इनके खिलाफ वोट डालने का काम करोगे क्या नहीं करोगे? इधर हमें दिल्ली से एक गाना मिला है बीजेपी के सांसदों के लिए, बहुत अच्छा गाना बना है। मैं कहूंगा हमारे शाहजहांपुर के लोगों को भी सुनवा दो ये गाना। ये जो सांसद बने हैं पिछले 5 साल का इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों प्रत्याशियों के लिए आपसे सहयोग और समर्थन मांग रहा हूं। और मैं कहूंगा जो दिल्ली से गाना इन सांसदों के खिलाफ, वो गाना हमारा जरूर सुनाइए सब लोगों को। जोशना जी को भी अच्छे हाजिर हो सांसद जी। जहां हमारे अवधेश वर्मा जी के पक्ष में आपसे मैंने वोट मांगे हैं, वहीं ज्योत्सना कश्यप जी के लिए भी वोट मांगने के लिए आपसे मैं अपील कर रहा हूं, इनको जिताना। बताओ, पीडीए एनडीए को हराएगा कि नहीं हराएगा? ये लोग जो परिवारवादी लोग हैं, परिवारवाद कह रहे हैं, वो हमारे पीडीए परिवार से घबराए हुए हैं। बताओ, पीडीए परिवार से घबराए कि नहीं घबराए हैं? पीडीए का मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हमारे सिख भाई, पिछड़े दलित अगड़े जो पीड़ित अगड़े हैं, पीड़ित दुखी अगड़े भी पीडीए में हैं, और पीडीए में हमारी आधी आबादी भी है। इसलिए सब लोग मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।